तो भाई अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर सिस्टम एडमिन, तो डेटाबेस सर्वर को मैनेज करना तो रोज का काम है ना? पर मज़ा तब आता है जब यही काम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में करना पड़े। एक तरफ विंडोज़, दूसरी तरफ लिनक्स। ये कितना अलग हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इन दोनों की दुनिया कितनी अलग है और कहाँ जाकर मिल जाती है। अब देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। एक सर्वर ही तो स्टार्ट करना है, इसमें भला क्या अलग होगा? अरे यही तो सारा खेल है। क्योंकि ये सिर्फ दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हैं, दो फिलॉसफीज हैं। एक वो है जो माउस के क्लिक पर भरोसा करता है, और दूसरा दूसरा वो है जिसकी दुनिया कीबोर्ड की कमांड से चलती है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं विंडोज की दुनिया में। यहाँ का फंडा एकदम सिंपल है। GUI फर्स्ट, मतलब जो दिखता है वही होता है। कमांड्स टाइप करने का झंझट कम और माउस से क्लिक करके काम ज्यादा। ये देखिए, ये है विंडोज़ का नर्व सेंटर, services.msc। यहीं पर सारी सर्विसेज की लिस्ट होती है, सब कुछ आंखों के सामने, एकदम साफ सुथरा। MySQL को ढूंढा, राइट क्लिक किया और बस स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। और यहाँ तक पहुँचना अरे बहुत आसान है। बस रन खोला, टाइप किया services.msc, एंटर, और आप पहुँच गए। फिर लिस्ट में से MySQL को ढूंढना है और राइट क्लिक करके जो चाहे वो एक्शन ले सकते हैं। मतलब जो लोग नए हैं उनके लिए इससे आसान और क्या होगा। ठीक है, तो अब विंडोज़ की इस चमचमाती ग्राफिकल दुनिया से निकलकर चलते हैं कमांड लाइन के अंधेरे कमरे में, मतलब लिनक्स की दुनिया में। यहाँ माउस की नहीं चलती, यहाँ राज है कीबोर्ड का और कमांड्स का। यहाँ चीज़ें दिखती नहीं है, उन्हें बुलाना पड़ता है। और ये टेबल देखिए, फर्क एकदम आईने की तरह साफ है। जहां विंडोज पर सर्वर स्टार्ट करने के लिए MySQLD कमांड चल सकती है, वहीं लिनक्स में कहानी थोड़ी अलग है। यहां sudo service MySQL start जैसी कमांड का इस्तेमाल होता है। मतलब सिस्टम को बताना पड़ता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं sudo और एक सर्विस को स्टार्ट करना है। स्टॉप करने का भी यही हाल है, तरीके बिल्कुल अलग। तो बात सिर्फ कमांड के अलग होने की नहीं है, बात है सोच की, अप्रोच की। विंडोज कहता है मैं इसे आसान बना दूंगा, इसीलिए वो यूजर फ्रेंडली है। वहीं लिनक्स कहता है मैं तुम्हें ताकत दूंगा। इसका टर्मिनल सेंट्रिक कंट्रोल इतना पावरफुल है कि आप इसे स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी और बूम, सैकड़ों सर्वर एक साथ मैनेज हो गए। ये है लिनक्स की पावर। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों दुनियाएं कभी मिलती ही नहीं? क्या हमेशा एक खाई बनी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे हीरोज या कहें टूल्स हैं जो इस खाई को भरते हैं। ये विंडोज और लिनक्स दोनों पर एक जैसा काम करते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। तो पहला कॉमन ग्राउंड है MySQL। ये असल में खुद MySQL सर्वर है, मतलब सर्वर का दिल, उसका इंजन। आप चाहे विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पर हों या लिनक्स के टर्मिनल पर, ये कमांड चलाइए और सर्वर स्टार्ट। ये सबसे बेसिक और डायरेक्ट तरीका है। इसके बाद आता है MySQL एडमिन। अब ये सर्वर नहीं है, ये सर्वर का मैनेजर है। MySQL अगर इंजन है तो MySQL एडमिन वो चाबी है जिससे इंजन को सही तरीके से बंद किया जाता है। इसका काम है एडमिन वाले काम करना, जैसे सर्वर को सेफली शटडाउन करना। और अच्छी बात यह है कि ये मैनेजर साहब विंडोज़ और लिनक्स दोनों जगह अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन अगर किसी को कमांड लाइन की इस दुनिया में जाना ही नहीं है, अगर कोई ऐसा तरीका चाहिए जो दोनों सिस्टम पर एक जैसा दिखे, एक जैसा चले और हो भी ग्राफिकल, तो इसका भी जवाब है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच असल में द ग्रेट इक्वलाइजर है। ये विंडोज और लिनक्स के बीच के सारे मतभेद भुला देता है। इसके अंदर आप सर्वर टैब में जाइए, startup/shutdown पर क्लिक कीजिए और बस जो स्क्रीन विंडोज पर दिखेगी हूबहू वही स्क्रीन लिनक्स पर दिखेगी, कोई फर्क नहीं। उन लोगों के लिए तो ये वरदान है जिन्हें दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करना पड़ता है। तो अब तक हमने दो रास्ते देखे हैं। एक रास्ता है विजुअल, जो माउस के क्लिक पर चलता है। दूसरा है टेक्स्ट बेस्ड, जो कीबोर्ड की कमांड्स पर दौड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, माउस वाला या कीबोर्ड वाला? पर एक बात तो तय है, चाहे विंडोज में एक बटन दबाया जाए या लिनक्स में एक लंबी सी कमांड टाइप की जाए, आखिर में मकसद तो एक ही है, अपने सर्वर को कंट्रोल करना, उस पर पूरा काबू पाना। कह सकते हैं कि मंजिल एक ही है, बस रास्ते जरा जुदा जुदा हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है, GUI वर्सेस CLI। ग्राफिकल इंटरफेस की आसानी
या कमांड लाइन की बेहिसाब ताकत? कौन सा टूल असल में ज़्यादा पावर देता है? इस्तेमाल में आसानी ज़रूरी है या ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की पावर? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है और यही जवाब तय करेगा कि उनके लिए सही रास्ता कौन सा है।